कुटुंबियांना की तुमचं साहेबांवर आणि साहेबांचं तुमच्यावर मनापासून प्रेम होतं, झालं गेलं विसरून जाऊया आणि तुम्हाला या पक्षात येण्याची मी जाहीर विनंती करतो। 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। आज एनसीपी ने गणतंत्र दिवस के दिन अपनी ही ऑफिस की स्थापना की। इस ऑफिस की ओपनिंग में गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड आए थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें साझा की, लेकिन उनमें से कुछ विशेष बातों में से एक बात उन्होंने आमंत्रण के तौर पे बुलाया है गिलबर्ट मेंडोजा और उनके परिवार को, क्योंकि वो खासी रूप से जानते हैं कि एनसीपी का दामोदर संभालने वाला अगर कोई परिवार था तो वो गिलबर्ट मेंडोजा था। क्या कहा जितेंद्र आवाड ने और क्या रही कार्यालय की ओपनिंग की विशेषता, आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। सर, मीरा भाईंदर में आज एनसीपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जितेंद्र आवाड साहब के हाथों, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, हमारे पास एक्चुअली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं था, लेकिन ब्लॉक के थे वगैरह वगैरह थे। गए 7-8 महीने से एक कार्यालय का सिलसिला चालू था, लेकिन आज कार्यालय हो गया है। अभी हम सेंट्रल कार्यालय से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को वार्ड स्तर पे, बूथ स्तर पे या पेज स्तर पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम साल भर में ब्लॉक अध्यक्ष हो, प्रभाग अध्यक्ष हो या वार्ड अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति कर चुके हैं। कुछ ऐसा पकड़ लो कि 70% नियुक्ति हो चुकी है। आगे जाके हम उसको संगठनात्मक बांधनी अच्छी तरह से करेंगे और आने वाले 3 महीने में हम सोचते हैं कि बूथ कमेटी तक पहुंच जाएंगे। आप नहीं, मेरा बोलना ऐसा है कि ज़मीनी स्तर पे काम है। मैं बोला ज़मीनी नेता हूँ, मैं ज़मीनी नेता हूँ, मैं हाईवे में कोई चीज़ नहीं होता है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा संगठन के ऊपर ज़्यादा भर है और जो सब्जेक्ट मैं मानता हूँ कि मैं आंदोलन के रूप में नहीं गया, आंदोलन करने से संगठन बनता है, ये मत को मैं नहीं हूँ। हल्ला गुल्ला करने से, फिर हल्ला गुल्ला करने से संगठन होता था तो मन से तो इधर कितना आगे चली जाती थी। हल्ला गुल्ला करने से संगठन नहीं बनता है, संगठन बनता है ज़मीनी स्तर पे काम करने से, लोगों से ज्वाइन करने से, जिला से लेके बूथ कमेटी तक करने से। जिन लोगों के पास में टीम वर्क है, जिन लोगों के पास में मास है, वही लोग संगठन बना पाते हैं और वही पार्टी उस टाइम पर उस जगह पर सत्ता पे आने के लिए काबिल होती है। आपकी कार्यशैली पे अगर देखेंगे तो जितेंद्र आवाड ने भी सवाल उठाया है। ठीक है ना, मैं मानता हूँ ना कि मैं 100% मानता हूँ कि मैं अध्यक्ष बनने के बाद में कुछ सब्जेक्ट के ऊपर आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। पहली 6 महीना तो सिर्फ क्या गया था, ये पुराने मुद्दे, ये अध्यक्ष चाहिए नहीं चाहिए, बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, उसमें 24 जब तक जयंत पाटिल नहीं आते थे तब तक तो उसके ऊपर रोज़ क्या हो रहा था, रोज़ मेरे जो पुराने लोग थे रोज़ जाके 8 दिन में हर गुरुवार को जाके अजीत दादा हो या दूसरे लोगों को कंप्लेंट करते थे, मेरे को जाना पड़ता था, इसलिए संगठन नहीं बनता। इस बार भाजपा का मीरा भाईंदर में नारा है कि इस बार 80 पार। तो राष्ट्रवादी ने कैसी तैयारी की है, राष्ट्रवादी ने अब तक क्या क्या मूवमेंट किया, अपना क्राइटेरिया क्या रखेगी? देखो, मैं संगठन के बलबूते पे राष्ट्रवादी टाइम पड़े तो 100 बल पे इलेक्शन लड़ेगी, ऐसा हमारे मंत्री महोदय ने बोला, या प्रदेश ने जो आदेश देंगे तो हम भी आघाड़ी के साथ में जाने के लिए तैयार है। लेकिन राष्ट्रवादी संगठन के बलबूते पे 100 बल पे लड़ने की मानसिकता करेगी। हम यहाँ से संगठन का बदलाव देखने मिलेगा। और दूसरी सब्जेक्ट है कि वही जो सब्जेक्ट है लोगों के हित में, इसमें पालिका हो, प्रशासन हो, उनके विरुद्ध में आंदोलन रोड पे उतरूंगा। इसलिए मैं उतरना ईजी समझूंगा, मैं कोई ऐसा डायरेक्टली नेता नहीं आया हूँ। मैं जो है ये बेसिकली वर्कर लीडर हूँ, बेसिकली सोशलिस्ट हूँ। मैं सोशलिस्ट, बेसिकली वर्कर लीडर और वासने राजनीति वाला हूँ। तो इसलिए मैं आंदोलन में उतरूंगा तो आंदोलन कोई सिर्फ लोगों का हित का आंदोलन होना चाहिए और आंदोलन का रिजल्ट होना चाहिए। आंदोलन करके छोड़ने वाला काम मैं नहीं करूंगा। नाम लेके राष्ट्रवादी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस बार राष्ट्रवादी के माजी जिलाध्यक्ष संतोष पेंडुलकर नहीं दिख रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, क्यों नहीं आए मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन उसका मैसेज हम लोगों ने उनको दिया था और हम पहले भी बोला है, आज भी बोलते हैं कि हमारे नेता के साथ जाके मिले और अच्छी तरह से एक साथ में काम करें। यही हमारी क्या है शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में जो भी प्रदेश के प्रतिनिधि रहेगा, प्रदेश के पदाधिकारी रहेगा, सभी पदाधिकारी एक साथ में, वो फिर राष्ट्रीय लेवल के हो, प्रदेश लेवल पे हो, या जो भी है, वो सब लोग इधर आके काम करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे। 2 गुटों में बटी थी एनसीपी, फिर से एक होती दिख रही है जितेंद्र आवाड जी के आने के बाद। अनु पाटिल अब एनसीपी को आगे किस तरीके से ले जाएंगे? एनसीपी, ये आपको ऐसा किसी ने मैसेज दिया 2 ग्रुपों में बटी थी, आपने ये कहा कि एक साथ दिख रही है,
इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं एक बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है। और अब आने वाले समय में राष्ट्रवादी में जितने भी इच्छुक जो पदाधिकारी है जो राष्ट्रवादी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि आइए अब से राष्ट्रवादी एक बड़े पैमाने पे, और बोलते ना ज़मीन के जिस तरह मीरा भाईंदर में पहले राष्ट्रवादी की परचम लहरा रही थी, इसी तरह इस महानगर पालिका में महाराष्ट्रवादी फिर से एक बार दमदार अपना प्रभुत्व दिखाएगी। जैसे मैं गिलबर्ट साहब को एक ही बात कहूँगी, जैसे आवार साहब ने आह्वान किया है तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। गिलबर्ट साहब को जो भी गिले जो भी कुछ रहा होगा, इस चीज़ को आप भूलकर, आवार साहब ने जैसे कहा है कि हम आपके इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ राष्ट्रवादी में फिर से आइए। भाजपा का एक नारा है अब की बार 80, तो एनसीपी क्या करती है? अब नारे और बहुत सारे गाजर ये भाजपा देते आई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ये सफल हो पाएंगे जी। इसीलिए जो अवर साहब ने कहा है कि हमारी जो कमेटी बिठाई गई है इलेक्शन के नज़र रखकर, तो इसके लिए बिठाई कि हर एक ज़मीनी स्तर पर उतरकर हमें हर एक कार्यकर्ता को, हर एक जन को उतनी क्षमता और इतनी ताकत से उभारना है। आज आपने वर्चुअल क्लास की ओपनिंग की है जितेंद्र आवाज के हाथ से, क्या है पूरा? देखिए, हमने 21 नवंबर को हमारी ऑफिस का ओपनिंग जितेंद्र आवाड़ साहब ने किया था। उस वक्त हमने प्रेजेंटेशन में बताया था कि हम यहाँ पर बच्चों के लिए फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, और बिल्कुल अपने वादे के मुताबिक आज हमने ये कंप्यूटर क्लासेस का उद्घाटन किया। और इस ऑफिस के साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ ने ही हमारे कंप्यूटर क्लासेस का उद्घाटन किया। ये हमारा सौभाग्य है। मीरा भाईंदर में एनसीपी, जिस तरह से आप जानते हैं 2017 के जो चुनाव हुए थे उस वक्त कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन धीरे धीरे जो एनसीपी के पुराने लोग हैं और नए युवा वर्ग है वो जुड़ रहा है पार्टी से, पार्टी में विश्वास दिखा रहा है। और राज्य में हमारी सरकार है, उसकी वजह से हमें हमारे नेताओं के द्वारा जो बल मिल रहा है, इस तरह धीरे धीरे हमारे काम के साथ शहर में पार्टी अपने पैर पसार रही है। और हमें पूरा यकीन है कि अभी जो 2022 के पालिका चुनाव आएंगे तब तक हम इतने अच्छी तरह से यहाँ पर छा जाएंगे हमारे काम के बलबूते पर, हमारे लोगों के जनसंपर्क के बलबूते पर, कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट्स लेके आएंगे यहाँ। देखिए, समाजकारण और राजकारण ये दोनों का जब समतोल होता है तभी एक बलकट राजनीति का ग्राउंड तैयार होता है। तो समाज सेवा हम कंप्यूटर क्लासेस और लाइब्रेरी के द्वारा कर रहे हैं। और आज के ज़माने में एजुकेशन पे काम करना यानी अपने आप में समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और अगर हम समाज को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारा जनाधार ज़रूर बढ़ेगा, और जनाधार और जनसंपर्क के आधार पर हम राजनीति हमारी आगे इस शहर में बढ़ा सकते हैं। ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है, लेकिन अगर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं तो सिर्फ चुनावों के लिए नहीं जुड़े, हमें यहाँ काम करना है। हम आदरणीय शरद पवार जी के जो विचार है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, और इसलिए हम हमेशा से समाज सेवा करते आए हैं और आगे भी चुनावों के बाद भी करते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह का चुनावी स्टंट है। देखा कि किस तरीके से एनसीपी ने अपने पूरे पांव पसार लिए और इस बार वो सक्षम है। बताया जा रहा है कि 2022 के इलेक्शन में वो अपना परचम ज़रूर लहराएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एनसीपी क्या करती है, क्या नहीं करती है। इसी तरीके के निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ मुंबई की दृष्टि।